हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन दिया गया है कि हाइड्रोजन दोनों से ही समानता रखती है, क्षारीय मृदाओं से और हैलोजन से। और कारण दिया हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड बनाती है तथा द्विपरमाणुक अणु के रूप में उपस्थित होती है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? पांच ऑप्शन दिए गए हैं कि दोनों सत्य है, और तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अभिकथन तर्क दोनों सत्य है, लेकिन तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है, अभिकथन सत्य है, तर्क असत्य है। चौथा है, अभिकथन असत्य है, तर्क सत्य है। और पांचवा है, अभिकथन और तर्क दोनों ही असत्य है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हम समझ सकते हैं हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन जिसका परमाणु संख्या एक होता है, परमाणु द्रव्यमान भी एक होता है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या भी एक होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एक होती है, न्यूट्रॉन संख्या 0 होती है। पीरियोडिक टेबल का यह पहला सदस्य है। अब यहाँ पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हमने यहाँ पे क्षारीय मृदा और हैलोजेंस के बारे में बात किया है। क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदाओं का क्या मतलब हुआ कि क्षारीय मृदा का मतलब ये हुआ कि हमारा समूह एक, पीरियोडिक टेबल में क्या हो गया, समूह एक के तत्व। और हैलोजेंस क्या हो गया, हैलोजेंस हो गया हमारा समूह 17 के तत्व, समूह 17 के तत्व। अगर समूह एक की बात करें तो समूह एक में होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेमियम। और अगर ग्रुप 17 की बात करें तो वहां पे होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी। तो यहाँ पर ये चारों को हैलोजन मुख्यतः माना जाता है। तो ये यहाँ पर और यहाँ पर ये, इन सभी को हम लोग क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी संयोजकता, इन सभी की संयोजकता जो होती है, संयोजकता ये होती है, ये 1 दिखाती है। और इसकी भी संयोजकता एक है जो कि हाइड्रोजन से समान है। हाइड्रोजन क्या होता है कि Li जिस तरह से प्लस बना सकता है उसी तरह से हाइड्रोजन H प्लस भी बना सकता है। लेकिन फ्लोरीन जिस तरह से F माइनस बना सकता है, हाइड्रोजन H माइनस भी बना सकता है। तो समानता दिख रही है। साथ ही साथ क्या होता है कि हाइड्रोजन, मान लो अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह सोडियम भी ऑक्साइड बनाता है। ओके, उसी तरह अगर यहां से देखें, अगर तो जिस तरह से यहाँ पर क्लोरीन Na के साथ NaCl बना सकता है, उसी तरह H के साथ HCl बना सकता है। मतलब कि ये क्लोराइड भी बना सकता है, हैलाइड भी बना सकता है। सल्फाइड की बात करें तो सल्फाइड Na2S बनता है, तो H2S भी बन सकता है। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्षार धातुओं और हमारे पास जो हैलोजेंस है उसी भी समान में समानता दिखती है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। कारण दिया हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड बनाती है तथा द्विपरमाणु अणु के रूप में उपस्थित होती है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये द्विपरमाणु रूप में उपस्थित होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जब एक होता है तो इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अस्थायी होता है। तो ये अस्थायित्व को लाने के लिए क्या होता है, किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अपना द्वियक पूरा करके ये अस्थायी हो जाता है। तो ये H2 बन जाता है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं द्विपरमाणुइक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपरमाणुइक। ठीक है, द्विपरमाणुइक अणु। ठीक है, तो इसकी वजह से ये अधात्विक गुण रखता है। लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को दान भी दे सकता है, इसी वजह से ये धात्विक प्रवृत्ति भी रखता है। अतः हमारा जो दोनों कथन है वो दोनों के दोनों सत्य हैं, और हमारा जो अभिकथन तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।